हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेनोटाइपिस्ट का एक एग्ज़ाम जो कि एचपीएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। इसका जो मैं एग्ज़ाम डेटा और पोस्ट कोड है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से चेक कर लेना। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो एचपीजी के ही डिस्कस करेंगे। तो इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो इसमें कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन क्वेश्चन आपके लिए तभी बेनिफिशियल है अगर आपने हिमाचल दर्पण की बुक पढ़ी है, चाहे ओल्ड एडिशन ही पढ़ा है। तो उससे अगर वो आपने पढ़ी है तो ये आपको थोड़ा क्वेश्चन समझ आएंगे। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 है कि किस वर्ष हिमाचल प्रदेश एक पार्ट सी का राज्य बना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1951 में। तो जो 1951 में है पार्ट सी का राज्य बना था, जिसे बोले ग श्रेणी का राज्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडी षड्यंत्र 1914 और 15 किस पार्टी के प्रभाव से किया गया था। तो जो ये किया गया था ये गदर पार्टी के प्रभाव से किया गया था। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, को राजा हरदयाल ने की थी, और एक और का नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 68 कि निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रथम राजा था जिसने जम्मू से अपना मार्ग कांगड़ा और चंबा की पहाड़ियों में बनाया। तो ऐसा कौन सा राजा था कि जिसने जम्मू से अपना मार्ग कांगड़ा और चंबा की पहाड़ियों में बनाया। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो है उदय सिंह। तो उदय सिंह ने अपना रास्ता, जो अपना मार्ग था वो जम्मू से कांगड़ा और चंबा की पहाड़ियों में से की पहाड़ियों में बनाया था अपना रास्ता आने जाने के लिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 69 कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सदस्य संख्या है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते रहते हैं बार बार, कई बार राज्यसभा की पूछ लेते हो, कई बार लोकसभा की। तो मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा की है वो तो 3 सीटें हैं, और बाकी अगर पूछी जाए कि लोकसभा की, तो जो लोकसभा की हैं वो है 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 कि हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो इसमें से ऑप्शन डी है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा हो क्योंकि आपने पढ़ा भी बहुत बार होगा, लेकिन वहाँ जाके कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। तो इसमें जो कन्फ्यूजन करने के लिए इन्होंने ऑप्शन दे रखे थे, तो आपने रट लेना है कि 55,673 वर्ग किलोमीटर है, तभी आप आंसर सही कर पाओगे। क्वेश्चन 71 है कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे जयवंत राम। ठीक है, और बाकी एनसी मेहता को तो आप जानते होंगे कि एनसी मेहता प्रथम आयुक्त थे जब 1948 में हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत बना था। और बाकी एस चक्रवर्ती है, ये एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के 1971 के बाद जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था तो ये पहले उपराज्यपाल थे, सॉरी राज्यपाल थे, गवर्नर थे। तो इसका जो 71 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 72 हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी जुजूराना है। और कई बार ऐसे ही पूछ लेता है कि इससे पहले कौन था, तो इससे पहले आपको पता होगा कि वो मोनाल था। ठीक है, मोनाल आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंज नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है कि काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो ये है ब्यास की। ठीक है, ब्यास की, ब्यास इन्होंने इस तरह लिखा जाता है, तो ब्यास की सहायक नदी है। क्वेश्चन 74 है कि हिमाचल प्रदेश में लेडी ऑफ केलांग एक बहुत लोकप्रिय है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो जो इसका जो 74 का जो आंसर है वो है हिमनद, की एक ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजियार झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। अगर आप एग्जाम देते होंगे तो आपको पता होगा कि एक जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। तो ये जो एचपीजी की ऐसी है कि इनमें से क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। तो जो खजियार झील है वो है हमारी चंबा में। ठीक है, काफ़ी लोगों ने विजिट भी किया होगा, बड़ी अच्छी जगह है। क्वेश्चन नंबर 76 कि डोलोमाइट युक्त लाइमस्टोन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मिला है। तो जो ये मिला है ये बिलासपुर में मिला है। 76 का आंसर है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी आपको ये आंसर बता रहा हूँ एज पर ऑफिशियल आंसर की बता रहा हूँ। अगर बाय चांस गलती से कोई किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता दूँ तो आप उसे कमेंट कर देना, मैं उसे पिन कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय वाटरशेड विकास परियोजना किस वर्ष आरंभ की गई थी। तो जो ये आरंभ की गई थी ये परियोजना ये की गई थी 2005 में। ठीक है, तो अगर आपको ये याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम है तो आप किसी और घटना से रिलेट कर लो, कि जैसे होता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था, तो कब पारित हुआ था, तो वो 2005 में हुआ था। तो इस तरह आप रिलेट कर लो कि हिमालय वाटरशेड परियोजना भी 2005 में, मतलब 5-7 घटनाओं को ऐसे रिलेट कर लो कि ये घटनाएं इस ईयर में हुई थी, तो आपको थोड़ी आसानी रहेगी। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि 78 क्वेश्चन कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो ये जो क्वेश्चन है कि ये तो कम से कम मैंने अगर एग्ज़ाम दे दिए होंगे 50 एग्ज़ाम दे दिए होंगे, तो मेरे को कम से कम ये 20-25 एग्ज़ाम में देखने को ये क्वेश्चन मिला है। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन बी कुल्लू में है।
क्वेश्चन नंबर 79, हिमाचल प्रदेश कृषि बागवानी उत्पादन विपणन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो जो ये 79 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 2005 में। ठीक है, तो इन दोनों को जो आप रिलेट कर लो कि कृषि बागवानी उत्पादन विपणन की हिंदी में मार्केटिंग, इसका जो इंग्लिश में मीनिंग है वो है मार्केटिंग। ठीक है, तो इसे विपणन बोलेंगे। अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये 2005 में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 80, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म अवस्थित है? तो यहाँ पे सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म की बात की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरोल। ठीक है, ये मंडी में पड़ता है सरोल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्ना में से निम्नलिखित में से किस राज्य में कहाँ पर औद्योगिक इकाइयों की संख्या कम से कम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो तो आप सभी को मालूम होगा कि किन्नौर में सबसे कम है। और अगर किन्नौर ना हो तो लाहौल स्पीति आ जाता है ऑप्शन में, तो वो भी सही होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 82, कि गज हाइडल परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर निर्मित है? तो ये भी रिपीटिव क्वेश्चन है कि बहुत बार रिपीट हुआ है। 82 का जो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्यास। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्यास। 83, ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है 83, पर आपने बार बार इसे रट लेना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा है? तो हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जा रही है कि कौन सा सबसे लंबा है। तो इसमें जो कन्फ्यूजन होता है काफ़ी बच्चों को कि बार बार रटने से, तो NH3 है जो वो सबसे लंबा है। कई बार ऐसा इन्होंने कन्फ्यूजन के लिए दिया है NH103, कई बार ये दे देते हैं NH13। तो इस तरह कन्फ्यूजन के लिए तो कन्फ्यूज नहीं होना है, NH3 जो है वो सबसे लंबा राजमार्ग है। क्वेश्चन 84, किस वर्ष में कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? किसे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को ने शामिल किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2008 में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसे बोलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन 85, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लक्षणा देवी मंदिर अवस्थित है? तो जो लक्षणा देवी मंदिर स्थित है वो है चंबा में। इससे भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है 86, दानव राक्षस नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो जो 86 का आंसर है वो है ऑप्शन बी, तो किन्नौर के लोगों के लिए राक्षस नृत्य किया जाता है। 87 क्वेश्चन, बसुआ त्योहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो ये बसुआ त्योहार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये जो है कांगड़ा में मनाया जाता है। बाकी मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन लग रही है, तो बाकी आप चेक कर लेना। आंसर की में इसका आंसर ये दिया कि कांगड़ा में, और बसुआ शायद कांगड़ा में ही मनाया जाता है। क्वेश्चन 88, HPPSC की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, शिमला की, जो शिमला में है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1971 में। तो आप इसे इस तरह याद रख सकते हो कि हिमाचल को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। तो राज्य के लिए जैसे कि कंडक्ट करवाता है कि SDM वगैरह के एग्जाम, जो भी HS का जो कंडक्ट करवाता है, तो कि उसे इन्हें ज़रूरत पड़ गई थी करवाने की जब ये पूर्ण राज्य बन गया था। तो आप इस तरह से रिलेट करके याद कर सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन 89, कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात उच्चतम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, हमीरपुर में। बाकी हमीरपुर से मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो भी हमीरपुर में ही है, और सबसे ज़्यादा जो साक्षर डिस्ट्रिक्ट है वो हमीरपुर ही है। उसके बाद और सबसे ज़्यादा मतलब आबादी वाला जिला कांगड़ा है, लेकिन अगर घनत्व में बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा हमीरपुर में ही है। तो इसका भी राइट आंसर हमीरपुर है। उसके बाद क्वेश्चन 90 है कि सूचना प्रौद्योगिकी का JP विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मैंने क्वेश्चन एक और एग्जाम में देखा था हिमाचल प्रदेश के ही। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, सोलन में स्थित है ये। तो